नमस्कार। मैं गौतित राजेश पाल, प्रशिक्षक, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा नियुक्त ज्योतिष एवं वास्तु। सबसे पहले मैं ईश्वर को नमन करते हुए और अपने ज्योतिष गुरु रविंद्र कृष्ण अरोड़ा जी को के चरणों में नमन करते हुए आज मैं कुछ हमारे जो 3 महीने का उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से जो कोर्स कर चुके हैं उनके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। बड़ा डाउट था, बहुत फ़ोन कर रहे हैं अपने कैरियर को लेकर कि जी 3 महीने में करने के बाद में हमें क्या करना चाहिए। 3 महीने ज्योतिष वास्तु का कोर्स करने के बाद में उन्हें क्या क्या करना चाहिए, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उनका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। उनको सबसे पहले यदि प्रासर ज्योतिष करनी है तो कुंडली बनानी उनको सिखाई दिया है और बहुत सारी चीज़ें कुंडली का हमने निकालना बताया। अब उनको इसके अलावा क्या क्या करना है, इसके अलावा उनको यदि ज्योतिष कंप्लीटली व्यावसायिक करना चाहते हैं, उसको पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले दशाफल निर्णय उनको सीखना पड़ेगा। इसके बाद में घटनाओं का काल निर्धारण, टाइम ऑफ इवेंट्स, घटना कब घटेगी, ये ज्योतिष प्रासर ज्योतिष के लिए उनको निश्चित रूप से सीखना पड़ेगा कि कब कब घटनाएं घटती हैं। गोचर का ज्ञान उनको होना चाहिए। कुछ ज्ञान हुआ 3 महीने में, लेकिन पर्याप्तम नहीं है। पर्याप्त ज्ञान करने के लिए उनको आगे गोचर का ज्ञान लेना पड़ेगा। खड़बल निकालना सिखाया, लेकिन निकालना नहीं सिखाया, खड़बल के बारे में बता दिया था। इससे खड़बल से क्या होता है, किसी भी ग्रह का बल देखना होता है कि वो काम करेगा नहीं करेगा। उपाय विचार सबको सीखना ही चाहिए, क्योंकि उपाय भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में इसके साथ यदि कोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, यदि अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो आयु का ज्ञान भी ले सकते हैं, आयु निर्णय भी निकालना सीख सकते हैं। इसके बाद में इसके साथ में लगा सकते हैं मुहूर्त, संपूर्ण मुहूर्त और कुंडली मिलान, अष्टक। ये सारी चीज़ सीखने के बाद में एक कोर्स आपको कंप्लीट मिल गया। आप इससे पैसा कमा सकते हैं अन्य कहीं भी जगह। ये 3 महीने का कोर्स जो है आपका पर्याप्तम नहीं है, ये मैं भी कहता हूँ। जिस दिन हमने शुरुआत में संकल्प दिलवाया था ज्योतिष एवं वास्तु के बारे में, तो कंप्लीट कोर्स करने के लिए हम उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के भी आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फ्री में ये पहला कोर्स उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। और अब आप सीख रहे हैं, खासकर छात्रों को मैं बता देना चाहता हूँ इसके बारे में। बाद यदि और भी कुछ सीखना चाहते हैं ज्योतिष में है क्या क्या, तो वो मैं आपको एक ज्ञान बता देना चाहता हूँ। उसमें यदि आप प्रासर ज्योतिष नहीं कर रहे हैं तो कृष्ण मूर्ति प्रतिष्ठा कर सकते हैं। केपी पद्धति के साथ में आप अष्टक वर्ग कुंडली मिलान और मुहूर्त ये लगा सकते हैं। एक संपूर्ण केपी पत्ती से भी कर सकते हैं। जेमिनी पत्ती है, जेमिनी पत्ती से भी किया जा सकता है। खड़बल से अष्टक वर्ग सिद्धांत है, अष्टक वर्ग सिद्धांत से भी आप ज्योतिष कर सकते हैं। इसके बाद मैदानी ज्योतिष है। मैदानी ज्योतिष मौसम के बारे में जानकारी, कोई सा भी कोर्स कहीं भी लगा दें, आप प्रासर ज्योतिष के साथ में मैदानी ज्योतिष कर सकते हैं। आप प्रासर ज्योतिष के साथ में वास्तु कीजिएगा। वास्तु के बारे में मैं अभी आ रहा हूँ, अभी बताऊंगा। पहले ये एक अलग अलग कोर्स देख लीजिएगा। क्या क्या बताया, अष्टक वर्ग सिद्धांत बताया, जेमिनी पत्ती बता दिया है। इसके बाद हमने केपी पत्ती बता दिया, जिसे कृष्ण मूर्ति पत्ती कहते हैं। जेमिनी पत्ती में आप बिल्कुल जिस तरीके से किया जाता है, अच्छे आज की तारीख में भी एक अच्छे विद्वान ज्योतिष पढ़े हैं जो कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। इसके बाद में आप इनसे भी नहीं करना चाहते हैं तो ताजिक ज्योतिष, नीलकंठी ज्योतिष कीजिएगा, जिसमें प्रसन्न ज्योतिष है। इससे भी नहीं करना चाहते हैं तो वर्षफल सीखिएगा, वर्षफल निकालने का। ये 2-2, 3-3 महीने के कोर्स हैं। इनको करने के बाद में एक अच्छी ज्योतिष आप कर सकते हैं। वर्षफल से भी कर सकते हैं अकेले। प्रसन्न ज्योतिष में
चाहे तो कृष्ण मूर्ति पत्ती पर आधारित कीजिए, चाहे नीलकंठी ज्योतिष के पर आधारित ज्योतिष, कोई सी भी सीखेगा दोनों के रिजल्ट अच्छे हैं। मुख ज्योतिष आप जवाब दे सकते हैं, या प्रश्न पूछ करने के बाद में आप बता सकते हैं ये कार्य होगा नहीं होगा, तो सिर्फ ज्योतिष ही बता सकती है इस चीज़ को। इसके बाद में हमने बताया इन कोई सी भी ज्योतिष कीजिएगा, उनके साथ में मुहूर्त और कुंडली मिलान वगैरह लगा लें तो पर्याप्त करिएगा। कुछ भी पर्याप्त ज्ञान लेने के लिए, पर्याप्त ज्ञान लेने के बाद ही ज्योतिष का कीजिएगा, क्योंकि हमने शुरुआत में भी संकल्प दिलवाया था कि प्रत्येक ज्योतिष को चाहिए कि यदि कुंडली, किसी की कुंडली आ गई तो उसका दुरुपयोग ना करें। प्रत्येक ज्योतिष का ये फर्ज बैठता है, जो ज्योतिष कर रहा है बहुत बड़ा दिल और दिमाग होना चाहिए, क्योंकि यदि आपके किसी के कुंडली आपके पास आ गई है तो आप उसकी कुंडली को देख करके उसके घर का पूरा चिट्ठा आपके सामने खुल जाएगा। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का बहुत अच्छा कदम है, हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी या उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सभी कर्मचारियों का बहुत बड़ा सहयोग है, बड़ा वो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। पहली बार 2020 में हमारे यहाँ सहारनपुर मंडल में हुआ था, उन्हीं के लिए खासकर ये वीडियो बनाई जा रही है कि परेशान होने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार फोन आते हैं कि आगे क्या करेंगे। इसके बाद आप कर सकते हैं वास्तु, केवल वास्तु से भी, वास्तु में भी ग्रह वास्तु है, व्यावसायिक वास्तु है, वास्तु के उपाय हैं। ये सब करने के बाद में आप संपूर्ण कोर्स, सिर्फ वास्तु करके भी पैसा कमा रहे हैं, नक्शा नफीस बन रहे हैं, नक्शे में वाले भी आपको वो बिठा सकते हैं आपके पास में कि हमें वास्तु का ज्ञान कराओ, क्योंकि छोटा ज्ञान नहीं है, अथाह ज्ञान है, अथाह ज्ञान का भंडार है। इसके बाद में यदि नहीं करना चाहते, सामुद्रिक ज्योतिष कर सकते हैं। सामुद्रिक ज्योतिष में हस्तरेखा है, मुख आकृति है, आकृति देख करके बता सकते हैं। सामुद्रिक उपाय विचार हैं, ये कर सकते हैं। तो अथाह ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया। इसके बाद ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप पारसरिक ज्योतिष नहीं करना चाहते, अंग ज्योतिष के साथ लगा सकते हैं, मुहूर्त लगा सकते हैं इसके साथ में, और कुंडली मिलान वगैरह ये कर सकते हैं। बड़े आराम से ये आप सीख सकते हैं। इसके बाद अंक ज्योतिष भी नहीं करना चाहते तो इसके अलावा टैरो कार्ड है, लाल किताब है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान लेकर के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि हमने बताया था कि ज्योतिष वेदान चक्षु, ज्योतिष वेदों की आंख है, इसलिए सभी प्रत्येक घर में हमारा सपना है कि प्रत्येक घर में ये सीखनी चाहिए और सिखानी चाहिए। बच्चों के लिए बहुत अनिवार्य है, इससे हम अपना भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल देख सकते हैं। सिर्फ ज्योतिष ही है, इसको इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए जिस तरीके से एक डॉक्टर तैयार किया जाता है। मुझे विश्वास है अपने शास्त्रों पर कि यदि हम उसी तरीके से, जिस तरीके से डॉक्टर MBBS MD तैयार किए जाते हैं, वो तो 5 साल में तैयार किए जाते हैं, 4 साल में ज्योतिष का ऐसा छात्र बन करके, ऐसा स्टूडेंट बन करके तैयार हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि कोई भी मशीन एक्सरे से बताती है कि इसको ये रोग है, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट हमारे मुनीषियों ने हमें खोज करके दिया है कि ये सिर्फ कुंडली देख करके बताया जा सकता है कि इसको क्या रोग है, क्या रोग होने की संभावना है, कब कब क्या क्या रोग होंगे। आवश्यकता है तो इसको विज्ञान की तरह कार्य करने की, ढोंग की तरह कार्य करने की नहीं। सभी जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से पूरे उत्तर प्रदेश में जो छात्र तैयार हो रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ वो भी संकल्प लेकर के ये कार्य करें, क्योंकि ज्योतिष का हमारे गलत लोगों के गलत जगह मुगल कालीन शासन में चली गई थी, और अंग्रेजी राज आते आते इसको ढोंग समझा जाने लगा, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। कुछ हमारे विद्वान हैं आज भी ज्योतिष कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ लिख करके ज्योतिष करें, एक इस तरीके से तैयार हों जिस तरीके से एक डॉक्टर तैयार होता है, और सिर्फ 3 या 4 साल की मेहनत के बाद में आप किसी भी लाइन का रिजल्ट आप बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं, एक विज्ञान की तरह इसका रिजल्ट दे सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है प्रशिक्षण, रेगुलर प्रशिक्षण शिविरों की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में।
यदि भारत में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, या लैबों की आवश्यकता है, प्रैक्टिकल के लिए लैब की भी आज आवश्यकता है। बहुत जगह से प्रश्न आते हैं कि भाई प्रत्येक ज्योतिष के पास गए हैं और प्रत्येक ज्योतिष ने हमें अलग अलग वो बताया। वास्तव में ये वास्तविकता है कि क्यों बताते हैं, क्योंकि एक रूपता लाने के लिए हमें इतनी ज्योतिष में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि एक जिस तरीके से कोर्स चालू हुआ है उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में ये चालू हो इस तरह के कोर्स, और एक 3 महीने का कोर्स ना हो करके एक रेगुलर पाठशाला के रूप में ये होना चाहिए। ये दरखास्त में उत्तर प्रदेश या भारत के प्रधानमंत्री जी से भी मेरी वीडियो पहुँचे तो मैं उनसे भी हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्योतिष हमारे वेदों का चक्षु है, आँख है। इसके बिना सभी, आँख के बिना वेद पढ़ना या कोई भी जान लेना वो निरर्थक है। हम यही चाहते हैं। इसके अलावा भी ज्योतिष के अंदर बहुत बड़ा, छात्रों के लिए ये कह देना चाहता हूँ कि बहुत सारा इसके अंदर कैरियर को लेकर के चिंतित बिल्कुल न हो। यदि ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं तो ज्योतिष के एक अच्छे डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के एक अच्छा नाम कमा करके देश के हित में, अपने हित में, और अपने जो हमें हमारे मुनीषियों ने ये खोज करके दी है, इस ज्योतिष को बढ़ाने का काम करेंगे। घर घर में ज्योतिष हो, यही घर घर में एक, क्योंकि जब तक हमें अपना यही नहीं पता होगा कि हम हैं क्या, क्या करेंगे, हमारा यदि हम अपने को नहीं पहचान पाए तो सिर्फ एक ही शिक्षा ऐसी है कि जो अपने आप को पहचानवाती है, वो है ज्योतिष। इसी के साथ आगे भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मेरा डिस्कशन नंबर है, कोई भी और भी अन्य जानकारी, कोई भी ज्योतिष संबंधित या कैरियर को लेकर के चिंतित है तो वो मुझे फ़ोन करके बता सकता है, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, या मुझे मैसेज कर सकता है कि इसके बारे में भी बताएं, ज्योतिष के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पूछना चाहता है। इसी के साथ जय तु संस्कृत, जय तु ज्योतिष।